चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनता राजस्थान, क्योंकि आज सोलर पार्क सेक्टर में कदम राजस्थान रखने वाला है। उत्पादन निगम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम आज सुबह 10:30 बजे महत्वपूर्ण एमओयू साइन करने वाला है। बीकानेर देखिए, पूगल जो वहां पर स्थित है, वहां पर भी 2000 मेगावाट का सोलर पार्क प्रस्तावित है और 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना खुद उत्पादन निगम लगाएगा, जबकि 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना के लिए एमओयू हो रहा है। किस तरह से खास रहने वाला है और किस तरह से अब जो फहरिस्त है उसमें ये भी शामिल हो जाएगा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर साबित हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सिरमौर साबित हो रहा है और उसके लिए आज खास दिन 10:30 बजे से 1190 मेगावाट क्षमता के लिए कुछ एमओयूज हैं जो साइन किए जाने हैं। पूरी विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे इस पर। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आज राजस्थान जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा पायदान रखने जा रहा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो कि अभी तक कोयला, हाइड्रो और अन्य जो अन्य स्रोत है वहाँ से बिजली का उत्पादन करता था, वो एक नया कदम रखने जा रहा है, क्योंकि अब कंपनियां हैं, कंपनियों को नए नए नवाचार जो है वो करने होंगे। उसी के तहत सोलर पार्क जो है 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जो है वो विकसित करने जा रहा है और उसके लिए आज एक बड़ा एमओयू जो कि कोल इंडिया के साथ में सेंटर पीएसयू है उनसे होगा। 810 मेगावाट का प्लांट जो है राजस्थान उत्पादन निगम लगाएगा। वहीं दूसरी ओर और जो शेष रिमेनिंग है वो पूरा कोल इंडिया से लगाएगा। इसके लिए आज एमओयू साइन किया जाएगा। केंद्रीय कोल मंत्री जो प्रहलाद जोशी है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उनको भी ऊर्जा मंत्री जी ने रिसीव किया है। पहले हम ऊर्जा मंत्री से बात करते हैं। सर, एक बड़ा कदम उत्पादन निगम की तरफ से और कह सकते हैं सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार का एक मंशा थी कि उत्पादन निगम जो है हर क्षेत्र में अपना काम बढ़ाए आगे। देखिए, निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बने और यहाँ से अधिकतम सभी तरह की ऊर्जा का उत्पादन हो। उसी दिशा में आप देखिए, नई सोलर नीति 2019 में हम लेकर के आए और उसके अलावा जो पवन ऊर्जा है उसके लिए भी बहुत सारा सरलीकरण किया गया और बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो आने वाले समय में सोलर ऊर्जा को और बढ़ावा देने के लिए हम बना रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा 2000 मेगावाट का बीकानेर जिले के पूगल में सोलर पार्क लगाया जाना प्रस्तावित है। लगाए जाने की हमने तैयारियां कर ली है और उसमें 810 मेगावाट का जो सोलर पार्क है, जो उसमें प्रोजेक्ट है सोलर का, वो तो ऊर्जा निगम स्वयं लगा रहा है। पहली बार हो रहा है कि राजस्थान ऊर्जा निगम विकास निगम के द्वारा इस प्रकार का सोलर के क्षेत्र में प्रवेश किया गया है और 1110 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए कि सेंटर पीएसयू एक साथ आया है आपके पास और खुद एमओयू, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि अलग अलग कंपनियों को इसका डिवाइडेशन दिया जाएगा, लेकिन कोल इंडिया ने खुद ने इनिशिएटिव लिया और वो खुद यहाँ पे आ रहा है। यानी माने कि राजस्थान की बिजली कंपनियां और राजस्थान का बिजली प्रबंधन है, इसको भी जो सेंटर पीएसयू मानने लगे हैं, इसीलिए वो राजस्थान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वाधिक जो सुविधाएं और जिस तरह से नियमों का सरलीकरण है, भूमि का अलॉटमेंट है या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अनुमति दी जानी है या सोलर प्लांट स्थापित किए जाने के दौरान जो दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से ऐसी तमाम पीएसयूज हो या कंपनीज हो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहती है और वही कारण है कि एनटीपीसी भी हमारे प्रदेश में आ रही है और कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपक्रम है, कोयला मंत्रालय से संबंधित है, वो भी आगे चल करके उन्होंने राजस्थान में जो सोलर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा निर्णय है। केंद्र सरकार के कोयला मंत्री जी स्वयं चल करके यहाँ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। आज कोयला मंत्री जी खुद यहाँ पे आए हैं। हम राजस्थान जो है लगातार जूझ रहा है कोयले की दिक्कतों को लेकर के, तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में कोई वार्ता संभावित है? क्योंकि अगर कोयला मंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान के इशूज पर भी मंथन होगा, चर्चा होगी, क्योंकि अभी इस वक्त लिंकेज से जो कोयला मिला है क्वालिटी भी बहुत खराब आ रही है, उसके साथ में कॉस्टिंग भी बहुत बड़ी आ रही है, तो इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालने की वार्ता भी कुछ हो सकती है। इसमें थोड़े समय पहले राजस्थान सरकार की तरफ से दिल्ली जा कर के माननीय कोयला मंत्री जी से मैं स्वयं
एज ए एनर्जी मिनिस्टर और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग मिले थे माननीय कोयला मंत्री जी से, और उनसे हमने राजस्थान की सारी स्थिति से अवगत कराया। राजस्थान को जो छत्तीसगढ़ से कोयला मिल रहा है वो बंद हो गया है, एक तरह से जीरो हो गया है, और ऐसी स्थिति में जो ब्रिज लिंकेज से कोयला मिल रहा है या हमें जो महानदी कोल माइंस के माध्यम से जो कोयला दिया जा रहा है वो काफ़ी दूरी पर है, हमें ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है, जो इम्पोर्टेड कोल है वो महंगा पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि राजस्थान के लोगों पर, आम आदमी पर इसका महंगा कोयला खरीदने से बाहर आ रहा है, तो उस संबंध में हमने इनसे आग्रह भी किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय हमें राजस्थान की जो आवश्यकता का जितना कोयला है वो उपलब्ध कराए। आज मुलाकात होगी तो आज कुछ वापस से, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मिलेंगे कोयला मंत्री से, आज हमारा एमओयू का जो कार्यक्रम है उससे पहले संभावना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनसे अलग से चर्चा भी करेंगे इस संबंध में कि राजस्थान में कोयले की कमी की वजह से बिजली का संकट नहीं आए और कोयला मंत्रालय राजस्थान को, राजस्थान के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कोयला उपलब्ध कराए, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आज का जो कदम है बहुत बड़ा कदम है ऊर्जा बिल्कुल विकास, आज का कदम बड़ा कदम है और राजस्थान के लिए भी बेहद खास आज का दिन है। आगे जब ये एमओयू साइन किए जाएंगे और कार्यक्रम में आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।